बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है और पांव पांव चलना शुरू कर देता है। चनेसर गोट जमशेद टाउन कराची की महनाज ने भी घुटनों के बल चलना शुरू किया था, लेकिन पोलियो के बायस पिछले 23 साल से घुटनों के बल ही चल रही है। महनाज, पोलियो के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है, आसान है? देखिए, हर चीज़ को मुश्किल आसान बनाना खुद उनके हाथ में होता है, पर मुझे जो ना मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है और आसान भी इसलिए। अभी मैंने एजुकेशन हासिल कर लिया, इसके बाद तो मैं इजी समझती हूँ, मगर बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े दुख झेले हैं इसके पीछे। इसको इंग्लिश मीडियम में बिठाया, इसने अच्छे नंबर उधर लिए, फिर गवर्नमेंट स्कूल में डाला, पहली से लेके मैट्रिक के लिए किया है कोर्स स्कूल से। इतनी तंग तारीख गलियां जिनमें एक आम आदमी भी सही तरह से नहीं चल सकता। मैं सोच रहा हूँ महनाज की माँ किस तरह इसे गोद में उठा के या व्हीलचेयर पे स्कूल कॉलेज लेके जाया करती होगी। दिल घबराता है। गली कभी अभी ये जो है ना काम होता है, कोई पाइपलाइन डाल रहा होता है, गलियां खो देते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, तो अम्मी को बहुत मुश्किल होती है मुझे ले जाने में। अम्मी मुझे मुश्किल होती है। इकोनॉमिक्स में मैथ था तो इसलिए मुझे कोचिंग भी जाना पड़ता था, तो कोचिंग के टाइम पर भाई नहीं आते थे, अम्मी मुझे लेके जाते, बहुत मुश्किलों के साथ लेके जाते थे। कभी ये गटर वगैरह के प्रॉब्लम हो जाते थे। अभी को बोलेंगे अम्मी गटर भरा हुआ कैसे है, मैंने बोला गटर के अंदर से तुझे लेके जाऊँगी, मेरे ही कपड़े गंदे होंगे, आप तो व्हील चेयर के ऊपर बैठी रहोगी ना। फिर भी मैं लेके जाती हूँ, छुट्टियाँ नहीं करवाएंगे, गैर हाजिरी इसकी देंगे। तो अम्मी को बहुत, मुझे भी मुश्किलात होती थी। फिर वहाँ पे मुझे ज़रा होता था एहसास कि वाकई पोलियो के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं कॉलेज जाती हूँ ना, तो हमारे पड़ोस में ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं, अल्लाह तौबा तौबा, जैसे कि वो समझते हैं मैं इनसे कमतर हूँ। अब ये नहीं समझते कि आप तो सारा दिन यहाँ पे बैठ के सिर्फ गप्पे शप्पे लड़ाती हैं, चुगलियाँ करना, ये करना। ये नहीं देखते कि किसी की हिम्मत बढ़ाए। हमारे मोहल्ले में ऐसी बच्ची है जो आगे पढ़ती है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पूरे ख़ानदान में मैं वाहिद लड़की हूँ जितने इतनी एजुकेशन हासिल की है, और मेरे बाद हमारे जितने ख़ानदान वाली लड़कियाँ हैं अभी उनको अपने माँ बाप पढ़ा रहे हैं मुझे देखकर, और मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र होता है। क्या समझती हो, तुम्हारी अम्मी ने इतनी तुम्हारे साथ मेहनत क्यों की? मेरी अम्मी मेरे लिए इसलिए मेहनत की है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं किसी पर बोझ ना बनूं। कोई एक ख्वाहिश जो आप कहती हैं बस ये मेरी पूरी हो जाए? ख्वाहिश मेरी ये है महनाज कुछ काश बन जाए। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह से यह दुआ करती हूँ, या अल्लाह ये जब तक किसी काबिल ना बन जाए मुझे मौत नहीं देना। ये किसी काबिल बन जाए ना, किसी नौकरी वगैरह में लग जाएंगे, मुझे मौत दे देगा, मुझे खुशी। वैसे तो पोलियो का इलाज नहीं है, हम सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन अगर कोई मौजा हो जाए, आपको टांगे मिल जाए, आपकी टांगे ठीक हो जाए, तो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ, मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश है वो हज करें, और मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए ये करूँ, हज, मैं उनको हज करवाऊँ, और मैं चाहती हूँ मैं अपनी अम्मी के साथ ही जाऊँ हज करने। महनाज और उसकी माँ समाजी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर महनाज को उसके पांव पे खड़ा करना चाहती हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि महनाज जिस्मानी तौर पर कभी भी अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती पोलियो की वजह से। हर बार पोलियो से बचाव के 2 कतरे या उम्र भर की माजूरी, फैसला आपने करना है।